दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद फंड से कई एम्बुलेंस खरीदे गए साल 2019 में, लेकिन वो एम्बुलेंस जो है वो ढक कर रखा हुआ था। और आज पप्पू यादव पहुंचे और जो एम्बुलेंस ढका हुआ था सबसे पहले उसे खुलवाया और देखा। इस पर अब राजीव प्रताप रूडी का बयान आता है कि पप्पू यादव जबरन घुस गए थे, तहस नहस करने की कोशिश की, उनके पास ड्राइवर नहीं है। यही वजह है कि एम्बुलेंस जो है वो कोरोना काल में नहीं चल पा रहा है। कोरोना पीड़ित मरीजों का वो अब घर से लेकर अस्पताल तक नहीं ले जा पा रहा है एम्बुलेंस। संख्या जो बताई जा रही है तकरीबन 50 की संख्या बताई जा रही है। एम्बुलेंस सांसद के महोदय के फंड से खरीदा गया है तमाम एम्बुलेंस, लेकिन उपयोग में नहीं आ रहा है। साल 2019 से यूं ही पड़ा हुआ है। अब ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों अब तक जो एम्बुलेंस है वो संचालन के तौर पर या कहें कि यूज नहीं हो रहा। हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव हैं। आप सारण गए आज, राजीव प्रताप रूडी का काउंटर बयान आता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, उनके पास तो ड्राइवर ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार उनकी और पैसा सरकार का, एम्बुलेंस सरकार का, इसमें एमपी ना 3 में ना 13 में। एमपी लेट्स किसके सिग्नेचर से निकलता है? डीएम के सिग्नेचर से। डीएम किसका कस्टडियन है? सरकार का। अब पैसा किसका है? जनता का। अब पैसा रिलीज कहाँ से फंड होती है? भारत सरकार से। तो इसमें एमपी कहाँ आते हैं? एमपी सिर्फ रिकमेंड करेगा कि आपको क्षेत्र में क्या देना है। कोई रोड बनेगा तो टेंडर अलॉट होगा, टेंडर की सरकारी प्रक्रिया होगी, और फिर जो टेंडर के रूल्स हैं उस नियम के तहत कोई रोड बनेगा। उसमें राजीव प्रताप रूडी या पप्पू यादव के भाई या किसी, हम चाहेंगे ये रोड बनाना 18 लाख का है तो हम क्या करेंगे? भारत सरकार का पैसा 18 लाख निकाल करके आपको दे देंगे? ये रूल है क्या? हमने अपने निजी जेब से 5 एम्बुलेंस दिए, बस दिए यूनिवर्सिटी को, तब भी हमने दे दिया, डोनेट कर दिया। वो मेरा नहीं है, जबकि वो मेरा है, मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं। वो एम्बुलेंस और बस यूनिवर्सिटी को है, उसकी हो गई, सरकार की संपत्ति हो गई। और आप सरकार के संपत्ति को अपने घर और ऑफिस में लगाए हुए हैं। क्या है? दालान। और इतना दिन जो आप कर रहे हैं चलाए और पैसा लिए, तो पैसा कहाँ गया? वो पैसा तो सरकार के अकाउंट में जाना चाहिए, तो आपके एनजीओ में चला गया, उसकी भी इंक्वायरी हो। आपके यहाँ कैसे लगा हुआ है, सिविल सर्जन इसका जवाब दे और उस पर भी कार्रवाई हो। इसकी जांच करनी चाहिए सरकार को। और ड्राइवर सरकारी गाड़ी में पप्पू यादव या रूडी जी कैसे देंगे? और हमको आप चैलेंज कर रहे हैं कि ड्राइवर दीजिए, तो ड्राइवर हम देने को तैयार हैं। आप छपरा में चलाइए ना गाड़ी, एकदम चलाइए, कल हम ड्राइवर देंगे उनको। सवाल हर चीज़ों का बेफालतू बातें करना। जब हम गए तो वहाँ के जिला परिषद, सारे संभ्रांत लोग वहाँ थे, सबने विरोध किया। ये देखिए, हम लोग की जान जा रही है। पूरा का पूरा बिहार का जो एम्बुलेंस माफिया, वो अपराधियों के हाथ में। गोली चली अभी, एक एम्बुलेंस 12,000 मेरे सामने लिया, 7,000 मनेर के प्रमुख से लिया मेरे सामने में, 1 किलोमीटर हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़े तब सरकार की नींद खुली तो 18 रुपया किलोमीटर किया, वो भी गलत तरीके से। इतने बड़े महामारी में जो कंप्लीट, जिसको हम आपदा कहेंगे, उसमें भी आप एम्बुलेंस फ्री नहीं करिए सरकार। एम्बुलेंस के लिए भी हमको जमीन बेचना पड़े, जेवर बेचना पड़े, और माँ किसी न किसी को गिरवी रखना पड़े। वो कंट्री ऑक्सीजन के लिए तो हम मर ही गए, सीट के लिए तो मर ही गए। प्रेस रिलीज में आरोप लगाते हैं कि आप नुकसान पहुंचाने गए थे एम्बुलेंस को। मुझे तो समझ में नहीं आता है भैया। अब तो पूरा का पूरा लाइव है, 4 प्रेस के लोग थे, पूरे मेरे साथ गार्ड थे, पूरा वहाँ के लोग थे, सब कुछ निष्पक्ष है, लाइव है। एक एक चीज उनके पास कहाँ पहुंच गए, उनके घर में तो नहीं पहुंचे। एक अस्पताल का नाम है और गेट है ही नहीं। और हम जनप्रतिनिधि रहे हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी है कि यदि लवारिस जगहों पर एम्बुलेंस पड़ी हुई है सरकार की, जिसमें मोदी जी का, नीतीश जी का, रूडी जी की तस्वीर है, और एम्बुलेंस को लेकर के मृत्यु हो रही है पूरे बिहार में,
एम्बुलेंस नहीं मरने के चलते, तो 302 का मुकदमा नरसंहार तो पॉलिटिशियन पर, ऐसे लोगों पर होगा ना। आज भी सारा में करीब 500 लोग संक्रमित हो गए थे बीते 24 तो वही बात तो मैं कह रहा हूं, इन लोगों को उससे मतलब नहीं है, दीदी से मतलब, उसके लिए धरना देंगे। एक सिलेंडर 10,000 में ऑक्सीजन भर रहा है, अभी हमको मैसेज आया 10,000 में। सारे डॉक्टर्स, लगभग कुछ डॉक्टर्स लोग 400-500 रुपया में, 1,000 रुपया में ऑक्सीजन भरा के लाता है, 6,000 में यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है। दवाई के लिए लोग पागल हो चुके हैं, वेंटिलेटर नहीं है। अभी हम गए थे सिवान जहाँ स्वास्थ्य मंत्री का घर है, वहाँ के क्वारंटाइन अस्पताल, ऑक्सीजन सिलेंडर में पाइप नहीं, पानी नहीं, सफाई नहीं, रेमडेसिविर मात्र 40, दो, एक महाराजगंज एक सिवान में बड़ा महल 100 बेड का, कोई आईसीयू बेड नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं। कैसे बचाइएगा मंगल भाई? आपके क्षेत्र जिले में जब आईसीयू नहीं, वेंटिलेटर नहीं, और ऑक्सीजन के लिए पाइप अपना खरीदना पड़ता हो, दवाई बाहर से, पानी नहीं मिलता और 2.5 दिनों के बाद सफाई होता हो। एक आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि आप ड्राइवर देने को तैयार हैं, आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि आप ड्राइवर भेज देंगे, ठीक है, आपके ड्राइवर अगर जाएंगे जहां पर एम्बुलेंस रखा हुआ है, तो राजीव प्रताप रूडी भले ही करें ड्राइवर दे दीजिए, लेकिन आप ड्राइवर देंगे तो क्या वो एम्बुलेंस को चलाने देंगे? आपको लगता है कि आपके मन में क्या लग रहा है? जो सरकार को ड्राइवर की हैसियत नहीं हो, उसको 1 मिनट रहना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी जी से हम हाथ जोड़ के कहेंगे, रिजाइन कर दीजिए। जो अपनी जनता की रक्षा न कर सके, वो तो अपनी गलती मान ही नहीं रहे हैं। मैंने तो कहा कि तो कह रहे हैं ड्राइवर नहीं है, तो रिजाइन कर देना चाहिए। जिसकी औकात ड्राइवर की नहीं हो, और इतनी बड़ी दुनिया की संक्रमण और आपदा में 50 गाड़ी नहीं, 80-82 गाड़ी पड़ी हो, सरकार का पैसा, सरकार की गाड़ी अपने निजी आदमी के लिए काम आए, तब भी एफआईआर लॉज होना चाहिए। बहुत क्लियर है। उन्होंने ड्राइवर मांगा, हम सरकार को देने को तैयार हैं। ड्राइवर नहीं है, अविलंब लें और छपरा सिवान की जनता की सेवा करें। ड्राइवर मैं देने को तैयार हूं। जैसे 3 महीने के लिए डॉक्टर्स को ले रहे हैं ना, ये आयवास करने के लिए देह हाथ झाड़ रहे हैं। एसआर की बहाली नहीं, 18 से अभी तक एक बहाली नहीं हुई, और अब 3 महीने के लिए आप कह रहे हैं, तो कौन डॉक्टर आएगा और कौन कर्मचारी क्यों आएगा? जब 3 ही महीने के लिए आप ले गए, अपना जान देने आएगा वो। तो उसी तरह ड्राइवर को ले लीजिए। ड्राइवर नहीं कहीं मिल रहा है तो पप्पू यादव जितना एम्बुलेंस है उतना ड्राइवर देगा, स्वीकार करते हैं। हमारे मित्र हैं, भाई हैं। बीपीपा आनंद मोहन के साथ राजनीति कर रहे थे ये लोग, चंद्रशेखर जी के साथ, फिर आनंद मोहन के साथ ही राजनीति किया। जनता दल से चुनाव जीत के आए शुरू में आनंद मोहन, चंद्रशेखर जी, ये लोग रूटी उटी, फिर बीपीपा पार्टी में चल गया। भाजपा में क्यों हटा दिए इनको प्रवक्ता से, मंत्री से? कई आरोप है इसको, तो अपना आरोप देखिए ना। पहले आप मोदी जी को समझाइए ना कि आप अच्छे हैं कि खराब है। साबुद्दीन के घर गए थे, ओसामा के साथ आपने बातचीत की? सर, आपकी शादी थी, हम वहां भी गए थे, मेरा परिवार के हैं। इनकी यहाँ घटना घटती है, वहां भी जाते हैं। नरसंहार हो गए तो मनोज सिंह जी अस्पताल में अभी हैं, उनके लिए पैरवी लगे हुए हैं। नरसंहार वाले को सब छोड़ दिया। साबुद्दीन जी मेरे व्यक्तिगत रिश्ते थे। आपने कहा कि लालू यादव के बेटे जब पैदा भी नहीं हुए थे तो साबुद्दीन जो है वो लालू यादव की परछाई की तरह थे। बिल्कुल, तो दुनिया को पता है। रखा एक बड़े पटल पर आरजेडी को इस तरह। सर, आरजेडी की ताकत थे, आरजेडी को बनाने में की भूमिका में साबुद्दीन जी की योगदान काफी रही। लालू यादव जी का व्यक्तिगत रिश्ता साबुद्दीन जी को समाप्त कर दिया, अन्यथा साबुद्दीन जी बड़े दलों में भी जा सकते थे। लालू यादव जी ने जिनको अपनी जिम्मेदारी दी है, उनको पता ही नहीं है रिश्तों का, ज्ञान ही नहीं।
उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका बॉडी लैंग्वेज आहत किया शहाबुद्दीन जी के कई सारी चीजों। ये समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं। लालू यादव जी के व्यक्तिगत रिश्ते और दल के प्रति निष्ठा और बहुत अति महत्वाकांक्षी नहीं थे शहाबुद्दीन जी। राजनीतिक रूप से वो बिल्कुल गंभीर, बहुत प्रतिक्रिया नहीं, सदी भी प्रतिक्रिया, और राजद और लालू जी के प्रति वफादार। और उनका नहीं रहना, दिल्ली में सब थे, चले जाते, मैयत में जाते, अस्पतालों में जाते। मनोज झा तक नहीं गए। वही बात तो मैं कह रहा हूं, वही बात तो मैं कह रहा हूं। इतना बड़ा बेरुखी क्यों? जो चीज अपने परिवार को दी है ना, वो चीज लालू यादव को शहाबुद्दीन के परिवार को देना चाहिए। ये मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं।